सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कावी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माँ की मौत उसे जन्म देते वक्त हो गई थी। उसके पापा उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए सुंदरी नाम के कावी से शादी कर लिए थे। एक दिन सुंदरी सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टुनटुनी का ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? आज तक मैंने तुम्हें कोई शिकायत का मौका दिया? आप निश्चिंत होके जाएं, मैं टुनटुनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। टुनटुनी के पिता काम पर चले जाते हैं। अरे कलमुही, जरा अच्छे से पैर दबा, तेरे हाथों में क्या लकवा मार गया है जो तू ऐसे दबा रही है? तेरे बापू के सामने तो तेरी बहुत जुबान कैसी की तरह चलती है, अब क्या हुआ तुझे? माँ, खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। छी छी, तू जले हाथों से मेरे पैर दबाती है, चल दूर हट, चल दूर हट हट। सुंदरी टुनटुनी को लात मारकर टुनटुनी को अपने से दूर कर देती है। तभी वहां पर टुनटुनी के पापा आ जाते हैं। अरे माँ बेटी के बीच में कौन सी बातें हो रही हैं? अरे मैं वो बोल रही थी कि अगर टुनटुनी के हाथ जल गए तो वो मुझे बता देती, मैं उसके हाथों में मरहम लगा देती, पर ये तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। सच में सुंदरी, तुम सौतेली माँ होकर भी मेरी बेटी का कितना ध्यान रखती हो। तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। आजी वो सब छोड़ो, ठीक है, आप तो काम पर गए थे पर वापस आ गए। अरे मैं अपना सामान घर पर भूल गया था, अब सामान मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बिटिया, तुम भी अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर टुनटुनी के पापा काम पर चले जाते हैं। काम पर जाते ही सुंदरी कावी अपने आशिक को फोन लगाती है और उसे अपने पास बुला लेती है। और कालू, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुनटुनी के पापा काम से शहर गए हैं और 2-3 दिन बाद आएंगे, तो तुम जल्दी से इस टुनटुनी को ठिकाने लगा दो। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? टुनटुनी और उसके पापा को ठिकाने पे लगा दो, फिर मैं उसका घोंसला अपने नाम करवा लूंगी, फिर दोनों चैन से रहेंगे इसी घोंसले में। उन दोनों की बातें टुनटुनी सुन लेती है। माँ, तुम बहुत बुरी हो, पापा को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगी कि इस अंकल के साथ मिलकर मुझे पापा को मारना चाहती हो। कालू, तुम इसका मुंह क्यों देख रहे हो? ये लड़की और भी खतरनाक हो गई है हमारे लिए। कालू कौवा उसे पकड़ने चलता है, तभी टुनटुनी उन दोनों से बचने के लिए भागने लगती है। कालू कौवा जल्द ही उसे उड़कर पकड़ लेता है और उसे एक घने जंगल में लेकर जाता है। कालू जैसे ही मारने के लिए हथौड़ा उठाता है, सुंदरी बीच में बोल पड़ती है। अरे कालू, इस टुनटुनी को मारकर तुम अपने हाथ गंदे करना चाहते हो? इस टुनटुनी को यहीं बांध दो, कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पेड़ से बांध देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। पापा, पापा देखो ना, मैं इस घने जंगल में बांध दिया है और अकेले छोड़ दिया है। पापा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहां पे एक बूढ़ी बाज आ जाती है। वो टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो उसे रस्सी से आजाद कर देती है। अरे बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? और तुम्हें ऐसे कौन बांध गया है? दादी सौतेली माँ मेरी बहुत निर्दयी है। उसने मुझे इस पेड़ में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया है। वैसे दादी माँ, कौन है आप? अरे बेटी, मैं भी तेरी तरह दुखी
आ रही हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने इस जंगल में छोड़ दिया। दादी माँ देखो ना, यहाँ कितने जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है दादी माँ। अरे बिटिया, तुम डरो मत, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर एक घर बनाएंगे और उसी घर में सुरक्षित रहेंगे। ये दादी घर कैसे बनाएंगे? अरे बिटिया, इस बूढ़ी दादी को बांस का घर बनाना आता है। तुम देखना मैं कितना अच्छा घर बनाती हूँ बांस का। क्या कर दादी, मैं भी आपका घर बनवाने में मदद करूंगी। हाँ, क्यों नहीं बिटिया, तुम मेरी मदद भी करना और घर भी बनाना सीख लेना बिटिया। मिलकर बांस का घर बनाने लग जाती हैं। कुछ देर में बांस का घर बनके तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। आज दोनों उसी बांस के घर में रात बिताती हैं। अगली सुबह टुनटुनी के पापा घर आते हैं, तो टुनटुनी को घर में ना देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आंधी क्या बताऊं, पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने आपको पहले ही बोला था, चालो चलन ठीक नहीं लगते, पर आप तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। टुनटुनी के पापा को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ढूंढने के बाद भी जब टुनटुनी उसे नहीं मिलती, तब बेचारे उदास होकर घर आ जाते हैं। इतनी देर लगा दी आने में, ये सारे घर के जेवर जितने में बेचना है बेच देना, और जल्दी निकलो यहाँ से, वो अभी आता ही होगा। मेरी प्यारी सुंदरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जैसे मैं उसकी बेटी को ठिकाने लगाया था, वैसे बाप को भी लगा दूंगा। तुम चिंता मत करो सुंदरी। क्या तुम दोनों मिलकर मेरी बच्ची को मार डाले? तुम्हें जरा सी मासूम बच्ची को मारते हुए दया नहीं आई? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानकर बहुत गुस्सा आती है और वो जल्दी से घोंसले से बाहर निकलते हैं और घोंसले में आग लगा देते हैं। घोंसले में आग देने की वजह से सुंदरी कौवी और कालू कौवा की उसी में मौत हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी के पापा टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये कातिलों को सजा दे दी, मैंने उन्हें मार डाला बिटिया। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे ये तो मेरी बिटिया टुनटुनी की आवाज है। अरे बिटिया, कहाँ हो तुम? दादी, ये अमरूद अभी भी कच्चा है। बिटिया, अभी कच्चा है, कुछ दिन में पक जाएगा तो तोड़कर खा लेना मेरी बिटिया। बिटिया की आवाज तो यहीं से आ रही थी। अरे ये कौन सा घर है? ये तो बांस का घर है। बिटिया टुनटुनी, देख तेरा पापा आ गया। टुनटुनी अपने पापा की आवाज सुनकर खुशी से चहक जाती है और जोर से चिल्लाती है, पापा पापा, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी के पापा उड़कर जल्दी से टुनटुनी के पास आ जाते हैं। टुनटुनी जल्दी से अपने पापा के गले लग जाती है। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना पापा। हाँ बिटिया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, हम दोनों की जरूरत थी, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं। अब टुनटुनी अपने पापा और बूढ़ी दादी के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।